नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं साथियों। आज हम आप लोगों से विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आज 19 तारीख है, आज का इंटरव्यू कैसा रहा और क्या क्या प्रश्न जो है आज पूछे हैं लोग। विशेष करके कल 20 तारीख है, कल जिनका भी इंटरव्यू है उनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। 2-3 लोग फ़ोन किए थे, एक लोग जो है सुल्तानपुर से फ़ोन किए थे, कल उनका भी है। कुछ बच्चे बदायूं से फ़ोन किए थे, और लोगों का भी इंटरव्यू होगा, जैसा कि कमेंट बॉक्स में लोग जो है कमेंट किए हैं। साथियों, आज हम बेसिक तौर पे आपसे विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। जिनका कल इंटरव्यू है वह किस किस जो है पॉइंट पे विशेष ध्यान दे करके जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे साक्षात्कार जो है होता जा रहा है वैसे वैसे उनका जो है पैटर्न जो है उसी तरह से चेंज होता जा रहा है, जो पूछने का तरीका है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो है ग्रामीण बैंक में, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में जो है बतौर बीसी सुपरवाइज़र साक्षात्कार देने आप जा रहे हैं। ठीक, तो एक क्या है, आरआरबी बैंक है, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तहत ये आती है। ठीक, तो सबसे पहले जो है आपसे जो है आरआरबी भी पूछा जा रहा है इस समय। आज भी कई लोगों से पूछे हैं कि आरआरबी क्या है, आरआरबी के बारे में आप क्या जानते हैं, आरआरबी की कोई 4-5 योजनाएं बताइए। तो पहले हमको आरआरबी जानने की ज़रूरत है। आरआरबी क्या है? रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में आप लोग भी जानते हैं, जैसा कि उनका मैसेज आया है कि सर हमसे जो है आरआरबी के बारे में पूछा गया है। तो आरआरबी को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और क्या क्वेश्चन पूछे हैं बताते हैं आपको। देखिए, पहले आरआरबी के बारे में समझ लीजिए। यह जो है भारत सरकार की स्वामित्व वाली बैंक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहरी क्षेत्रों में जो है बैंकिंग सुविधा के साथ साथ जो है वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं ग्राहकों को उचित मूल्य पर जो है उचित दर पे जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। उनको बैंकिंग सेवाएं जो है मूलभूत ज़रूरत के हिसाब से जो है उनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। यह जो है आरआरबी के तहत पूछा जा रहा है। आरआरबी के तहत आप इसे अच्छे तरीके से समझ करके व्यवहारिक भाषा में आप बताएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए क्या है, वित्तीय समावेशन। आरआरबी के तहत जो है वित्तीय समावेशन भी आता है। तो वित्तीय समावेशन भी वही हुआ कि आपको जो है वित्तीय सुविधा बढ़ाना। ठीक, जिस क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा नहीं पहुंच पाई है वहाँ जो है वित्तीय समावेशन के तहत बैंकिंग सुविधा जो है वहाँ पहुँचाना, वहाँ के लोगों को जो है सरकार की जो भी योजनाएं हैं बैंक के द्वारा संचालित होती हैं वहाँ उनको लाभ दिलाना, ये वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, फसल बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा भी आ जाएगा। फिर इसमें ऋण, जो आप लोग लोन समझते हैं, ऋण बोला जाता है बैंक में, लोन इंग्लिश में हम लोग लोन बोलते हैं, तो वह उसका ऋण हुआ, ऋण उपलब्ध कराना। जैसे केसीसी हो गया, मुद्रा लोन हो गया, ये सब जो है आरआरबी के तहत आता है। आरआरबी में आता है वित्तीय समायोजन योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक, विशेष करके जो है यह पहुंचाया जाता है। तो आरआरबी के बारे में आप अपने भाषा में भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और आगे बताते हैं आपसे क्या पूछा गया है, उनसे क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में पूछे हैं कि माइक्रो इंश्योरेंस, जिसे हम लोग माइक्रो इंश्योरेंस भी बोलते हैं, तो पूछे हैं कि भारत सरकार के द्वारा कोई सुरक्षा बीमा कराया जाता है। तो उन्होंने बताया सर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा योजना, 2 बीमा योजना है। फिर एक पेंशन प्लान जो हम बता रहे हैं आपको, एपीवाई, तो वो भी पूछे हैं कि एपीवाई के बारे में आप बताइए। फिर इसके बाद बीसी क्या होता है, बीसी से आप काम कैसे कराएंगे। यदि बीसी आपकी बात नहीं सुनता है, हो सकता है कि बीसी जो है फ्रॉड करता है, बीसी टारगेट को अचीव नहीं करता है, तो ये भी जो है प्रश्न आज उनसे पूछा गया है। तो आप इसे भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बीसी क्या, हम पिछले कई वीडियो में जो है ये सब आपको बता चुके हैं। फिर और देखिए, वो यदि आप आईटी सेक्टर से हैं, कंप्यूटर से कोई कोर्स किए हैं, बताते हैं, तो आपसे जो है एमएस ऑफिस एक्सेल के बारे में जो है आपसे पूछा जाएगा। ये चीज़ें जो है बहुत लोगों से पूछी जा चुकी हैं। आप इसे अच्छी तरीके से जो है इसको रीड कर लीजिएगा,
ध्यान से जो है आप पढ़ लीजिएगा। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी जो है वह पूछे हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप जिस शहर से आते हैं उस शहर के बारे में भी पूछ रहे हैं कि उस शहर से कोई फेमस जो है प्लेस हो तो बताइए, कोई टेम्पल हो तो बताइए। तो आप अपने जिस भी शहर से आते हैं आप देख लीजिएगा कि आपके शहर में जो है क्या प्रसिद्ध स्थल है, क्या ऐसा चीज़ है जो कहीं सामान्य ज्ञान परीक्षा में जो है पूछा जाता है। तो इन छोटी बातों पे जो है आप विशेष ध्यान करके दे के जाइए। और एक चीज़ देखिए, केंद्र सरकार की 5 योजनाएं पूछ देते हैं तो आरआरबी के तहत जो है आप बता दीजिएगा। रीजनल रूरल बैंक के तहत जो है सरकार की 5-6 योजनाएं चल रही हैं, अच्छी योजनाएं चल रही हैं, तो उसे आप जो है आप बता सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं मनरेगा का काम जो है बैंकिंग सेक्टर से होता है। बैंकिंग जो है वित्तीय व्यवस्था के तहत होती है और यह क्या केंद्र सरकार की एक योजना है, इसे आप बता सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो PMJDY योजना हम लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है खाते खुलते हैं। तो यह खाते उन परिस्थिति में खुलते हैं, उन जगह खुलते हैं जहाँ के लोग जो है बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं, जिनके यहाँ अकाउंट नहीं खुला है, ठीक है ना। फिर आपको जो है फसल बीमा आप इसमें जो है बता सकते हैं आप। ये सब चीज़ें आप जो है नोट बना लीजिए और अच्छे तरीके से जो है आप देखिए। अटल पेंशन योजना भी आप बता सकते हैं वित्तीय समायोजन योजना के अंतर्गत। अब आगे आपको बता रहे हैं 2-3 चीज़ें और हम नोट किए हैं। हाँ, जैसे कि वो आप जाते ही आपसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है। आपके नाम से भी रिलेटेड कुछ अर्थ बनता है, तो वहाँ से भी लोग पूछ रहे हैं। आज पूछे हैं 2-1 लोगों से। तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि क्या वो आपसे पूछेंगे। तो ये आप अपने नाम से जो है कुछ है, मतलब आपके नाम का कुछ अर्थ निकलता है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि हमारे नाम से लोग पूछे थे, ठीक। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं लोग। बहुत से मित्र जो है कमेंट किए हैं कि सर आपका जो है रटाया गया जो आप वीडियो में प्रतिदिन बताते हैं सेम उसी तरीके से पूछा गया है। तो हम जो है आपसे यही चाहेंगे कि आप अच्छे तरीके से भली बात जो है रीड करके जाइए और खूब अच्छे तरीके से आपको 5 से 7 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट मिलता है, जो भी मिलता है उतने समय में आप अपनी जो है भाषा से, अपने व्यवहार से जो है उनका जो भी प्रश्न होता है अपने उत्तर के द्वारा उन्हें प्रभावित करने का आप काम करें। उन्हें जो है आप मतलब मोटिवेट कर दें अपने विचारों से, अपने जो है उत्तर से, ताकि उनको लगे कि हाँ इस बंदे को जो है बैंक के लिए रखना ज़रूरी होगा। हाँ, विशेष करके जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए बता देते हैं कि आपसे ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा कि आप जो है यह फील्ड वर्क है तो इसे आप कैसे करेंगे। तो आपको जो है बताना है कि सर महिलाएं जो है अब कुछ भी काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम महिला होकर के भी बहुत काम कर सकती हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें महिलाएं अच्छे खासे रूप से जो है भागीदार बन के काम कर रही हैं। जैसे SHG यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके महिलाएं काफ़ी काम कर रही हैं। महिलाएं आज BC सखी हैं, महिलाएं बैंक सखी हैं, महिलाएं समूह सखी हैं, महिलाएं विद्युत सखी हैं, महिलाएं जल सखी हैं, महिलाएं कृषि सखी हैं, महिलाएं बीमा सखी हैं। तो महिलाएं हर सेक्टर में जो है आगे आके काम कर रही है। सरकार जो है महिलाओं को बढ़ावा दे रही है। तो सर हम महिला हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम काम कर लेंगे। कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी तो उसे जो है हम देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो है अच्छा हम व्यवसाय देंगे, अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगे, बैंक का बिजनेस हम बढ़ाएंगे। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि यदि आप महिला हैं और आपकी बात कोई BC नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे। तो आप बताइए कि सर हम सबसे पहले तो उनसे जानना चाहेंगे BC भाई से कि क्या कारण है कि वह जो है हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ रीज़न हो सकता है, कुछ कारण हो सकता है जिससे वो हमारी बात पे जो है ध्यान न देते हों। FI डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी टारगेट आता है उसे वह पूरा न करते हों। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। आपने जो है BC से आप बात करिएगा, BC के अंदर क्या बात है, क्यों वह नाराज़ है, क्यों काम नहीं करना चाहता है। तो आप पहले उससे जान लीजिए। उससे जानने के बाद जो है उसकी समस्या का समाधान कराइए। यदि ब्रांच लेवल पे कोई दिक्कत आती है तो आप ब्रांच लेवल से सॉल्व कराइए। FI लेवल यानी RO ऑफिस में जो FI सर होते हैं तो वहाँ से कोई दिक्कत आती है तो वहाँ से उसे सॉल्व आप करिए और BC का मदद करिए ताकि BC जो है आपका
अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो आपका भी जो है परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो आपका काम जो है बीसी के ऊपर ही डिपेंड है। जो बीसी सुपरवाइज़र का काम है यह पूर्ण रूप से बीसी के वर्क पे ही डिपेंड है। यदि बीसी बहुत अच्छा काम करता है तो सुपरवाइज़र का काम आगे बढ़ेगा, आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, आपका जो है बैंक में शाख बढ़ेगी, आपके एफआई जो है आपके कार्यों से प्रभावित होंगे। शाखा के लोग, जिस ब्रांच से बीसी जुड़ा है उस ब्रांच के लोग भी कहेंगे कि सुपरवाइज़र काम करा रहे हैं, अच्छे काम करा रहे हैं। ठीक, तो इसमें बिल्कुल जो है आप डरने की ज़रूरत नहीं है। कल जिनका भी इंटरव्यू है उनसे मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से दिमाग को जो है एकदम कूल बना लीजिए, अपने माइंड को कूल बना लीजिए और खूब बिंदास तरीके से जाइए। अब तक जो भी आपने पढ़ा है, रीड किया है, उसे जो है एक हल्के तरीके से देख लीजिए। आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम जो है आपका भरपूर सहयोग करेंगे। जैसे देखिए, हम भी एक बैंक में सुपरवाइज़र हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में। आज हमारी 3 ब्लॉक में जो है बैठक लगी थी, तो आरओएफआई सर थे, ब्रांच हेड सर थे, सीबीसी के जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे। इनके साथ जो है हम लोग जो है 3 ब्लॉक में बैठक किए हैं। बीसी हमारे यहाँ बीसी सखी हैं, तो बीसी सखी की समस्या सुने हैं, उनका क्या कारण है, काम उनका कम हो गया है। तो इन सब समस्याओं को सुन के जो है उसका हम लोग निवारण किए हैं। आगे भी कुछ समस्या आ रही है तो उसको भी जो है सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग जो है व्यवहारिक रूप से अपने मतलब जो भी इंटरव्यूअर होते हैं आपके सामने पैनल में जो भी बैठे रहेंगे, आप उन्हें अच्छे तरीके से जो है प्रभावित करने का प्रयास करिएगा। हाँ, उनसे आप रिक्वेस्ट करिएगा, जैसे आपकी भाषा में यह नज़र आए कि आप उनसे निवेदन कर रहे हैं, सर मेरा हो जाता तो हम जो है बड़े कृतज्ञ होते, हम आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे, ऐसे बताइएगा जैसे कि वो आपकी बातों से प्रभावित हों। धन्यवाद साथियों। कल के लिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी साक्षात्कार है, साक्षात्कार आप लोग अच्छे से दीजिए। जैसे समाप्त होता है कुछ प्रश्न जो है बताने का प्रयास करिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर प्रणाम।